Hello dear students, in last lecture we learned about ethics and morals. In today's lecture we are going to learn about some examples of cyber crime. So, below is the list of the different type of the crimes. मतलब यहाँ पे हम लोगों को कुछ टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ जो साइबर क्राइम होते हैं उसके. सो सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी. Software piracy is nothing but copyright violation of the software created originally by an individual or institution. It includes stealing of codes, programs, and other information illegally, and creating the imitate copy by unauthorized means and utilizing this data either for own benefit or for profit making. So ये सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या होते हैं कि किसी का जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो होता है वो इलीगली कोई यूज कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है या फिर यूज कर लेता है एक दूसरे को विथ शेयरिंग मोड जो होते हैं, शेयरिंग एप्लीकेशन, उसके वजह से एक दूसरे को शेयर करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर पायरेसी. Example of software piracy is when you download a copy of licensed software, for example downloading games from file sharing website without paying for it is called as the software piracy. So जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हम लोगों के कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं. मतलब पेड वाले जो होते हैं उसमें हम लोगों को लाइसेंस के लिए पैसे वगैरह भरने पड़ते हैं एंड विथ यूज ऑफ दैट वो सॉफ्टवेयर हम लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं. कुछ गेम्स भी ऐसे होते हैं जिसके लिए हम लोगों को लाइसेंस खरीदना पड़ता है. आफ्टर दैट ओनली वी आर एबल टू प्ले दैट गेम. तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो गेम या फिर जो कुछ भी सॉफ्टवेयर है उसको लाइसेंस करके अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं या फिर अपने लैपटॉप में ले लेते हैं. बट वो लाइसेंस्ड जो सॉफ्टवेयर है या फिर गेम्स है वो विथ जो फाइल शेयरिंग जो वेबसाइट्स है उसके मदद से अपने दोस्त को, अपने पहचान वाले को फ्री में दे देते, मतलब उसका पैसा भर के नहीं लेते. फिर ये इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी. मतलब किसी जो लाइसेंस्ड जो सॉफ्टवेयर होता है उसको फ्री में एक दूसरे को शेयर करके यूज करना, दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज अनऑथोराइज्ड एसेट्स. Gaining access without the user's permission is known as the unauthorized access. Unauthorized means granting access right to the resources which is related to the information security, computer security and to access control in particular sector. This is typically possible when the particular software or service is purchased through the legal and formal procedure. Attempting to get information like email, bank account, intellectual or any other personal and the confidential information from unauthorized person is known as accessing a machine illegally. मतलब जो हमारे जैसे ईमेल वगैरह हो गया या फिर और जो कुछ भी हमारे प्राइवेट जो चीजें होती है जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योर रखते हैं, लेकिन ये कुछ अनऑथोराइज्ड यूजर जो होते हैं वो इलीगली हमारे ईमेल को या फिर हमारे जो कुछ भी अदर कॉन्फिडेंशियल डेटा है उनको एक्सेस करते हैं, दैट इज अनऑथोराइज्ड एक्सेस. Examples of unauthorized access are hacking financial bank account related information. हमारा जो कुछ भी फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये अनऑथोराइज्ड जो हमारे यूजर्स है वो एक्सेस कर लेंगे. स्टीलिंग ऑर्गेनाइजेशनल और इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन. जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इंटेलेक्चुअल डेटा है, उसे ये लोग चुरा लेते हैं. ये भी एक एग्जाम्पल है उसका. इलीगल मॉनिटरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय अदर्स यूजर. तो बाकी यूजर्स का जो कुछ भी डेटा है उसको इलीगली यूज करना. इलीगल यूज और द ब्रेक ऑफ द लॉग इन एंड द पासवर्ड ऑफ यूजर्स. मतलब जैसे हमारे ईमेल आईडी का हो गया या फिर फेसबुक का लॉग इन एंड पासवर्ड वगैरह होता है, वैसे अदर कुछ एप्लीकेशंस का भी लॉग इन या फिर पासवर्ड होता है. तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है इसमें ये अनऑथोराइज्ड यूजर हमारा जो कुछ भी है लॉग इन आईडी या फिर पासवर्ड हमारे कुछ एप्लीकेशंस का, उसको ये ब्रेक कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं इन अ इलीगल वे. Causing intentional erasure of the other users by means of damaging software and important information. तो इलीगली ये हमारे डिवाइसेस को एक्सेस करके हमारी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो कुछ भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको ये क्या कर लेंगे, डैमेज कर लेंगे. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉपीराइट वायलेशन.
A copyright violation, a legal right that gives creator literally artist, musical and other creative work the sole right to publish the sale of work. So ये जो कुछ भी चीजें बनाते हैं, क्रिएटिव चीजें बनाते हैं, उसके लिए कुछ कॉपीराइट होता है. जैसे किसी ने गाना बनाया तो उसका उसे कॉपीराइट मिलेगा. किसी ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने कुछ एप्लीकेशन बनाया, किसी ने कुछ आर्टिस्टिक कुछ ड्राइंग बनाया, पेंटिंग बनाया, कुछ कोड बनाया, तो उसका एक बनाने वाले के पास कॉपीराइट होता है. ठीक है, मतलब उसके पूरे हक जो है उस बनाने वाले के पास रहेंगे. Copyright owner have right to control the reproduction of their work, including the right to receive the royalty payment for the reproduction. So ये बनाने वाले के पास उस चीज के कॉपीराइट होते हैं. तो इसका मतलब जिसके पास कॉपीराइट है उसी के पास इस पर्टिकुलर चीज की अथॉरिटी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं कि पुराने जमाने में कुछ गाने बना करते थे, ठीक है, और उसी गानों को आज के लोग रिक्रिएट करते हैं, मतलब अपना थोड़ा सा म्यूजिक डाल के उसी लिरिक्स को यूज करते हैं. तो ये जो नए लोग यूज करते हैं उनको उसकी परमिशन लेनी होती है. जो पुराना, जैसे अब फॉर एग्जांपल लग जा गले, ऐसा एक पुराना गाना है ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से, ठीक है, उसके बहुत सारे नए वर्जन्स बने हैं, ठीक है, अलग अलग सिंगर ने अपना थोड़ा सा म्यूजिक डाल के. तो अगर ये गाना लग जा गले नए सिंगर को रिक्रिएट करना है तो उसको उस ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम में किसने ये गाना बनाया था उसकी परमिशन लेनी होती है, और उसके बाद वो इसमें थोड़ा सा रिक्रिएशन करके तब बाद में उसका पब्लिशिंग कर सकता है. ठीक है, अगर उसने बिना परमिशन लिए उसको रिक्रिएट कर दिया और पब्लिश कर दिया तो उस पर्सन पे केस भी हो सकती है. ठीक है, और उसके लिए परमिशन लेते टाइम जो ओरिजिनल जिसने बनाया था, जिसके पास राइट है, उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसे कहा जाता है रॉयल्टी पेमेंट. तो ये रॉयल्टी पेमेंट भी देना पड़ता है. ये जो है कॉपीराइट बस गानों के टर्म में नहीं होता, जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है या फिर सॉफ्टवेयर क्रिएशन या फिर और जो कुछ भी क्रिएटिंग चीज है या फिर ड्राइंग वगैरह के चीज में भी ये कॉपीराइट होता है. ये जो सिंबल दिखा है सी और उसके बाजू में सर्कल इज द कॉपीराइट सिंबल. तो ये होता है कॉपीराइट सिंबल. जैसे तुम्हारा ये जो IT क्लास 11 का टेक्स्ट बुक है उसमें अगर तुम ये वाला पेज देखो तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंबल बना है फर्स्ट एडिशन 2019 और एक सी सिंबल बना है और उसके बाजू में एक सर्कल, मतलब अराउंड सर्कल बना है. एंड यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे. तो मतलब ये जो बुक है IT का फर्स्ट एडिशन 2019, इसके कॉपीराइट किसके पास है? महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन करिकुलम रिसर्च पुणे, इनके पास इसके कॉपीराइट है. मतलब ये टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी लिखा है उसको इलीगली दूसरा कोई भी यूज नहीं कर सकता. मतलब जैसे अगर कुछ लोग अपने नोट्स बना के ऐसे भेज रहे हैं, मतलब जैसे ये आपका टेक्स्ट बुक हो गया, इसके फोटो निकाल लिए और यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे डाल दिए कि ये मेरे नोट्स है, ऐसे नहीं कर सकते. अगर ऐसा किया तो ये जिनके पास इस टेक्स्ट बुक का कॉपीराइट है वो आप पे केस कर देंगे. ठीक है, तो ऐसा कॉपीराइट वाले चीजें परमिशन लेनी पड़ती है जो ऑनर है उनकी. अगर आप बिना परमिशन लिए वो चीज यूज करते हैं तो आप पे केस बन सकती है. ठीक है, अगर आप उनकी परमिशन लेती है तो आपको वहां पे रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ता है. So, this much is enough for today's class. In next lecture, we are going to learn some more examples of this same topic. Until then, bye-bye.